हेलो बच्चों, वर्कशीट 79 में हम बीमार क्यों होते हैं में हम निवारण के रोग विशिष्ट सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वर्कशीट में हम सामान्य सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। विशिष्ट सिद्धांत का अर्थ होता है कुछ स्पेशल रूल्स या प्रिंसिपल जिससे कि हम ठीक हो सकें। इसके लिए प्रतिरक्षाकरण किया जाता है। प्रतिरक्षाकरण क्या होता है अभी हम यह समझेंगे। हमारे शरीर में रोगाणुओं के द्वारा रोग उत्पन्न होने से लड़ने की अपने आप एक क्षमता होती है जिसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। अगर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, प्रतिरक्षा का अर्थ क्या होता है? किसी चीज के प्रति रक्षा करना। तो हमारा शरीर, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, उस प्रकार की एक प्रतिरक्षा प्रणाली रखता है। यह हमें रोग से बचाता है। हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग करने के लिए अच्छा भोजन लेना चाहिए, सभी पोषक पदार्थ लेने चाहिए। ये सब हमारे सिद्धांत में आते हैं। लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए टीकाकरण किया जाना चाहिए, यह विशिष्ट सिद्धांत में आता है। जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस वगैरह के टीके लगाकर हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाता है। आइए देखते हैं रोग विशिष्ट विधियां क्या क्या हैं। यह रोग निवारण की दूसरी विधि है। इसमें टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण को ही प्रतिरक्षाकरण कहा जाता है। टीकाकरण यानी टीका लगाना। अब टीका दो प्रकार से लगाया जा सकता है, बीमारी के होने से पहले टीका लगाना और बीमारी होने के बाद टीका लगाना। तो जो टीका बीमारी होने से पहले लगाया जाता है उसे हम टीकाकरण या प्रतिरक्षाकरण कहते हैं। यह बीमारी होने से पहले ही हमारे शरीर को मजबूत कर देता है और रोगाणुओं से लड़ने की ताकत देता है। हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसके अंदर WBC होती हैं, जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र की विशिष्ट कोशिकाएं कहते हैं। हमारे शरीर में जो भी बाहर से रोगाणु अंदर आ जाते हैं उनको यह मूर्ख बना देती है, उनको बीमार, और उनको लड़ती है उनके साथ। हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट कोशिकाएं बाहरी रोगाणुओं से लड़ती हैं, जिन्हें हम WBC कहते हैं। अगर हम टीका लगाकर थोड़े से कीटाणु हमारे शरीर में भेज दें, थोड़े से रोगाणु हमारे शरीर में भेज दें, तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की WBC मूर्ख बन जाती हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं और इस प्रकार रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देती हैं। अब इसी प्रकार का रोग हमें शरीर में होगा तो हमारे शरीर में पहले से ही उसके लिए WBC मौजूद है, क्योंकि यह हमने टीकाकरण लगा करके उत्पन्न कर दी हैं। रोगाणुओं से मिलता जुलता कोई अन्य पदार्थ नुकसानदायक ना हो, उसी को शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। इसका मतलब टीके में कोई दवाई नहीं होती, अपितु थोड़े से रोगाणु होते हैं जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर देते हैं और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ये एंटीबॉडी, जिन्हें कि हम WBC भी कह सकते हैं या प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली की कोशिकाएं कह सकते हैं, ये हमारे लिए रोगाणुओं के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करती हैं। जब अगली बार इसी प्रकार का रोगाणु हमारे शरीर में अंदर आता है तो यह उससे लड़कर उसको हरा देती हैं और इस प्रकार हम बीमारी से बच जाते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में उत्पन्न हुई विशेष सुरक्षा प्रोटीन जो रोगाणुओं के लिए बनाई जाती है, जो रोगाणुओं को मार देती है, रोगाणुओं को खत्म कर देती है और हमारे सुरक्षा प्रदान करती है, उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। प्रतिरक्षाकरण क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को टीका लगा दिया जाए। टीका मतलब इंजेक्शन लगा दिया जाए और इंजेक्शन लगाने से उसके शरीर में कुछ खास रोगों से लड़ने की ताकत आ जाए और वह सुरक्षित हो जाए। अगली बार जब रोग हो तो वह रोग जिसके लिए टीका लगाया गया है उससे उसका शरीर उसको अपने आप ठीक कर देगा। टीकाकरण क्या है? यह एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध, विशिष्ट मतलब स्पेशल, किसी खास रोग के विरुद्ध, किसी खास रोग के, बीमारी के अगेंस्ट हमें प्रतिरक्षा ताकत देने के लिए शरीर में जो टीका लगाया जाता है उस विधि को टीकाकरण कहते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं उस जन्म के बाद से ही उन्हें टीकाकरण करना शुरू कर दिया जाता है और 1 माह पर, 6 माह पर, 2 साल, 5 साल, इस तरह से उनको एक टीकाकरण के लिए एक कार्ड दिया जाता है जिसके अनुसार उनको टीके लगाए जाते हैं और उनके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाता है।
अब टीका किसे कहेंगे? शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए जो विशिष्ट प्रकार की दवाई है जिसमें कि रोगाणु है, और वो रोगाणु कैसे? निष्क्रिय, या फिर उस रोगाणु से संबंधित कोई पदार्थ है जो कि उस रोगाणु से लड़ने के लिए हमारे शरीर में तैयार रहे, वो प्रभावशाली रोगाणुओं को भी शरीर में भेजा जा सकता है। बच्चों को छोटी उम्र में टीके लगाए जाते हैं जिससे कि कुछ घातक रोगों से उनको बचाया जा सके, उनका निवारण किया जा सके, और आजीवन वो इन रोगों से मुक्त रहते हैं जब उन्हें टीकाकरण कर दिया जाता है। टीकाकरण किस किस के लिए किया जाता है? टिटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, बीसीजी। अब हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। प्रतिरक्षाकरण क्या होता है? हमारे शरीर में कुछ रोगाणुओं के लिए जो टीका लगाया जाता है और उन रोगाणुओं से बचने की हमें ताकत दी जाती है, उसे टीकाकरण कहते हैं। आपको प्रतिरक्षाकरण यहाँ से लिखना है। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी के बारे में आपको यहाँ से लिखना है। टीकाकरण कैसे काम करता है? तो टीकाकरण कैसे काम करता है ये आपको यहाँ से बताना है। नेक्स्ट है, किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके विरुद्ध बच्चों को टीका दिया जाता है। तो बच्चों को टीका इन सभी रोगों के लिए दिया जाता है, आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ।